10वीं अध्याय में आपका स्वागत है। टाइम इज एवरीथिंग। अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं तो एक दिन टाइम आपको वेस्ट कर देगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हम सब की लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज़ है और कुछ बातों को हम बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे कि एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, मनी, फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम सब यही चाहते हैं कि हम अच्छी एजुकेशन हासिल करें, अच्छी जॉब करें, हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, हम हेल्दी एंड प्रॉस्पेरियस लाइफ स्पेंड करें, हमारा बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो, हमारी एक पर्सनल ब्रांड हो। लेकिन ये सारी बातें एक बात पर डिपेंड करती है, और वो है कि हम अपना टाइम कहाँ, क्यों और कैसे स्पेंड करते हैं, क्योंकि सब कुछ टाइम पर ही डिपेंडेंट है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितने टैलेंटेड हैं, हमारे पास कितने अच्छे से अच्छे आइडियाज़ हैं, हमारे पास कितने ही रिसोर्सेस हो या लोग हो जो हमें सपोर्ट करने को तैयार हैं। अगर हम टाइम रहते सही यूज नहीं कर पाते हैं तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जो हम चाहते हैं वह कभी हासिल नहीं कर सकते। आपका करियर, आपकी लाइफ इस बात पर डिपेंड करती है कि आप प्रतिदिन आपको मिलने वाले 86,400 सेकेंड कहाँ खर्च करते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटों में 86,400 सेकेंड होते हैं। अगर यही 86,400 सेकेंड 86,400 रुपये होते तो सोचिए आप कितने खुश होते। पैसे अगर हम खर्च कर देते तो दोबारा अर्न भी कर सकते थे, लेकिन हमारी लाइफ का एक लम्हा जो चला जाता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आ सकता। अब आप फिर डिसाइड करें कि लाइफ में पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या टाइम। ऑफ कोर्स टाइम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग इज आवर लाइफ। बट क्या हम वास्तव में टाइम को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं? हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन हर इंसान टाइम की कदर नहीं कर पाता है। बस यही कारण है कि हर कोई सक्सेसफुल भी नहीं हो पाता है। पैसा उसी के पास आता है और कामयाबी उसी को मिलती है जो टाइम की रिस्पेक्ट करता है। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम सक्सेस कैसे अचीव करें? एक बात समझ लीजिए कि सक्सेसफुल लोगों को कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है और अनसक्सेसफुल लोगों को भी लेस टाइम नहीं मिलता है। कुदरत हम सबको एक समान 24 घंटे देती है। अब हम चाहे तो उसे इन्वेस्ट करें और चाहे तो उसे वेस्ट कर दे। किसी भी चीज़ को इन्वेस्ट करने पर उसका रिटर्न मिलता है और वेस्ट करने पर कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, बट एक तरीका है जिससे आप एक्स्ट्रा टाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो है कि आप रोज़ जितने बजे उठते हैं उससे अगर 1 घंटा पहले उठ जाएं तो आपको डेली 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। हालांकि एक दिन में होंगे तो 24 घंटे ही, लेकिन आप उस टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। वीकली 7 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मंथली 30 घंटे और ईयरली 365 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। और उन 365 एक्स्ट्रा आवर्स में आप एक्स्ट्रा हार्डवर्क करके एक्स्ट्रा मनी और एक्स्ट्रा सक्सेस अर्न कर सकते हैं। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम सक्सेस अचीव करने के ये बेस्ट फार्मूला है। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब भी ऐसा करते थे। जब एप्पल कंपनी इंटेल स्टेज पर थी तो स्टीव जॉब किसी प्रोजेक्ट पर दिन में 14 से 15 घंटे काम करते थे, और वो ऐसा लगातार 2 से 3 साल तक किया करते थे, जब तक वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो जाता। अ गोल इज मस्ट इन लाइफ, क्योंकि गोल के बगैर ना कोई सक्सेसफुल हुआ है और ना ही कभी होगा। टाइम मैनेजमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का सिंपल सा अर्थ है कि हर काम को प्लानिंग के थ्रू करना चाहिए। किसी ने कहा है, प्लानिंग टेक टाइम बट नॉट प्लानिंग टेक मोर टाइम। किसी भी प्रोजेक्ट को अगर प्लान करेंगे तो उसमें टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि उस काम की प्लानिंग करने में भी एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट बगैर प्लानिंग के किया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और प्लान ही करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कब होगा और कब कंप्लीट होगा। दैट्स वे प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखें, कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में फेल नहीं होना चाहता है, लेकिन फिर भी लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो प्लानिंग करने में फेल हो जाते हैं। और प्लानिंग करने के लिए ज़रूरी है कि आपका गोल क्लियर हो, चाहे शॉर्ट टर्म गोल हो या लॉन्ग टर्म गोल हो, लेकिन गोल होना ज़रूरी है। अगर गोल नहीं होगा तो प्लानिंग नहीं हो सकती, और बगैर प्लानिंग की आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। गोल सेटिंग करना और प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और आपको कहीं जाना है, पर आपको ये नहीं मालूम कि कहाँ जाना है, तो आप कौन सी ट्रेन में बैठेंगे? क्योंकि ट्रेन अलग अलग रूट पर जाती है और आप जिस
रूट पर चलने वाली ट्रेन में बैठेंगे और जब पता ही नहीं है जाना कहाँ है तो आप उतरेंगे कहाँ। और मोस्टली इम्पॉर्टेंटली आप ये कैसे जान पाएंगे कि आपको ट्रैवल कंप्लीट करने में कितना वक्त लगेगा। विदाउट गोल होना वैसे ही जैसे आप अपने घर से कहीं जाने के लिए निकले हैं मगर आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप भले ही घर से निकल तो जाएंगे लेकिन यहाँ वहाँ घूमकर टाइम पास करके फिर वापस घर लौट आएंगे, मगर उससे कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होगा, ओनली टाइम वेस्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हर काम को गोल में कन्वर्ट करके ही करेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। लेकिन सिर्फ गोल सेट करने से गोल अचीव नहीं हो जाता, गोल अचीव करने की प्लानिंग भी करनी पड़ती है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि प्लानिंग करनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि परफेक्ट प्लानिंग कैसे करते हैं। सपोज आपको दिल्ली टू मुंबई टूर करना है, तो क्या आप टूर पर जाने की प्लानिंग नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले ये फाइनलाइज होगा कि आप मुंबई क्यों जा रहे हैं, फिर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सी डेट को जाएंगे, कितने दिन और कहाँ स्टे करेंगे और रिटर्न कब आएंगे, टिकट्स बुक करेंगे, कपड़े और साथ ले जाने की ज़रूरी सामान बैग में पैक करेंगे। और अगर आप स्टूडेंट हो तो स्कूल और कॉलेजेस में लीव अप्लाई करेंगे, जॉब करते हैं तो ऑफिस से छुट्टी लेंगे और जब तक ऑफिस नहीं आएंगे अपने काम को किसी और को हैंड ओवर करेंगे। इसके अलावा भी कई तरह के प्लानिंग करनी पड़ती है। क्या कोई ऐसा भी मुंबई जाता है कि घर से ऐसे ही निकला था कि रास्ते में देखा कि टैक्सी रेलवे स्टेशन जा रही है तो उसमें बैठ गया, स्टेशन पहुंचा तो वहाँ पर एक ट्रेन खड़ी थी, उसमें भी बैठ गया, ट्रेन चलने लगी और जब लास्ट स्टॉप मुंबई आया तो वो वहाँ उतर गया। ऐसे तो कोई साधु बाबा, पागल, भिखारी ही ट्रेवल करता होगा, जिसका ना कोई घर है और ना ही ठिकाना और जिसकी लाइफ एमलेस है। एक नॉर्मल पर्सन तो सारी प्लानिंग करके ही करता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए आप किसी टूर पर जाने की अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो वो टूर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो फिर हम अपनी 50-60 साल की लाइफ में बगैर प्लानिंग के कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं? इस सवाल पर गौर जरूर कीजिएगा। इसलिए चाहे स्टडी हो, जॉब हो या बिजनेस हो, कोई भी फील्ड हो, फर्स्ट ऑफ ऑल गोल सेट करें और फिर उस गोल को कैसे अचीव करनी है उसकी प्लानिंग कीजिए और फिर उस प्लान से सटीक रहें, अपने प्लान से भटके नहीं। तो पूरी उम्मीद है कि आप अपने गोल को राइट टाइम पर अचीव कर लेंगे। गारंटीड सक्सेस के लिए माइक्रो प्लानिंग करें। अगर प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग भी दो टाइप्स की होती है, एक होती है जनरल प्लानिंग और दूसरी माइक्रो प्लानिंग। जनरल प्लानिंग मतलब कोई पर्सन अपनी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड क्लास स्टूडेंट प्लानिंग करते हैं कि उन्हें बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने हैं और एग्ज़ाम में टॉप करना है। फिर भी कुछ ही स्टूडेंट टॉप कर पाते हैं, बाकी तो सिर्फ पास होते हैं या कुछ तो फेल भी हो जाते हैं। फेल होने वाले कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, पास होने वाले जनरल प्लानिंग करते हैं, जबकि टॉप करने वाले माइक्रो प्लानिंग करते हैं। वैसे ही आजकल बहुत सारे लोग अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टार्टअप फेल्स हो जाते हैं। अमेरिकन मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी गॉलप की रिपोर्ट है 90% स्टार्टअप शुरू होने के 1 साल के बाद बंद हो जाते हैं। बाकी बचे 10% में से 9% नेक्स्ट 5 ईयर में बंद हो जाते हैं। सिर्फ 1% ही या उससे भी कम स्टार्टअप कंपनी ही सक्सेसफुल हो पाती है। स्टार्टअप फेल इसलिए हो जाती है क्योंकि उनकी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है। कुछ सालों तक टिकने वाले स्टार्टअप जनरल प्लानिंग करते हैं और 1% से भी कम स्टार्टअप माइक्रो प्लानिंग करते हैं, जो आगे चलकर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और फेसबुक जैसे बिग ब्रांड बनती है। व्हाट इज माइक्रो प्लानिंग एंड हाउ टू डू इट? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि माइक्रो प्लानिंग क्या होती है और कैसे करते हैं। माइक्रो का अर्थ होता है स्मॉल, सूक्ष्म या छोटा। जनरली जब भी हम कुछ प्लान करते हैं तो उसमें मोटी मोटी बातों पर ही ध्यान देते हैं और छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं और वहीं हमसे गलती हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब जून मंथ में स्कूल स्टार्ट होती है तो एक कॉमन स्टूडेंट ये सोचता है कि नेक्स्ट ईयर मार्च में एग्ज़ाम होंगे और जून से मार्च तक 9 मंथ्स का टाइम है।
वो सोचता है 9 मंथ्स का टाइम है और सब्जेक्ट तो 5 से 6 ही हैं, इसलिए वो आराम से प्रिपरेशन कर लेगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट उससे बिल्कुल डिफरेंट सोचता है और वो माइक्रो प्लानिंग करता है। चलिए समझते हैं कि वो माइक्रो प्लानिंग कैसे करता है। माइक्रो प्लानिंग में ईयर को मंथ में, मंथ्स को डेज में, डेज को हावर्स में, हावर्स को मिनट में कन्वर्ट किया जाता है। और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें एक एक सेकंड को भी काउंट किया जाता है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में कितना टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं तो जून से मार्च तक 9 मंथ होते हैं, पर जब हम 9 मंथ को डेज में कन्वर्ट करते हैं तो टोटल 270 डेज होते हैं। अब 270 डेज में कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिस दिन आप पढ़ाई नहीं करते, जैसे होली और दिवाली, फेस्टिवल के दिन, या घर में रिश्तेदार या कहीं शादी या फंक्शन में जाना है उस दिन, कभी आप बाहर पिकनिक पर घूमने चले गए उस दिन, फिर कभी आप बीमार हो जाते हो, कुछ और अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हो जाते हैं, तब आप स्टडी नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसे 30 दिन भी निकल ले तो आपके पास 240 दिन ही बचते हैं। और जब 240 दिनों में घंटों में कन्वर्ट करते हैं तो टोटल 5760 घंटे होते हैं। हालांकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन आप 24 घंटे तो पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि रात में कम से कम 6 घंटे आप सोते हैं। सुबह 1 घंटे नहाने में और तैयार होने में चला जाता है, 1 घंटे ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर करने में चला जाता है, 6 घंटे आप स्कूल में स्पेंड करते हैं, और दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे दूसरे कामों में, जैसे मोबाइल एक्सेस करने में, टीवी देखने में, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बातें करने में चला जाता है। इस तरह 6 + 1 + 1 + 6 + 3 = 17 घंटे तो आप निकाल ही लीजिए। अब आपके पास बचे 7 घंटे। अब 6 घंटे स्कूल में पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई घर पर 7 घंटे और पढ़ाई करता होगा। फिर भी मान लिया जाए कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट को लेकर कमिटेड है, इसलिए आपने डेली 5 आवर्स पढ़ने का डिसीजन लिया। आपके पास टोटल 240 डेज है। अगर आप डेली 6 आवर्स पढ़ते हैं तो 240 डेज × 5 = 1200 आवर, 1200 आवर्स होते हैं। 12th कॉमर्स के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 कोर सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में अप्रॉक्सीमेटली 60 चैप्टर्स होते हैं। आपके पास टोटल 1200 आवर्स है, उसमें आपको 60 चैप्टर कवर करने हैं। 1200 / 60 = 20 आवर्स। आप सोचते थे कि आपके पास 9 मंथ्स है बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, बट माइक्रो प्लानिंग करने के बाद रियलिटी ये है कि सिंगल चैप्टर को कवर करने के लिए पूरे 9 मंथ्स में सिर्फ आपके पास 20 ही घंटे होते हैं। अब कहाँ 9 मंथ्स और कहाँ 20 घंटे। अगर 9 मंथ के हिसाब से चलेंगे तो आप केयरलेस और थोड़ी कैजुअल हो सकते हैं, लेकिन माइक्रो प्लानिंग करके आप टाइम की एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकाल सकते हैं और उस टाइम का 100% यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट पर ऐसे ही माइक्रो प्लानिंग कर सकते हैं और उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। प्रोडक्टिव टाइम वर्सेस अनप्रोडक्टिव टाइम। आई होप आपको माइक्रो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस और प्रोसीड्योर दोनों समझ में आ गई होगी। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा टाइम कहाँ और कैसे स्पेंड होता है, और वास्तव में हम अपना टाइम कहाँ और कैसे स्पेंड करना चाहिए। कोई भी पर्सन अपने टाइम को यूटिलाइजेशन 2 तरीके से करता है, या तो प्रोडक्टिव वे में या अनप्रोडक्टिव वे में। जितना भी टाइम हम यूजलेस कामों में स्पेंड करते हैं, मतलब उन कामों को करने में जिनसे हमारे करियर और लाइफ में कुछ पॉजिटिव ग्रोथ नहीं होती, वो टाइम हमारे लिए अनप्रोडक्टिव है या वेस्ट हो जाता है। और जितना भी टाइम हम यूजफुल कामों में स्पेंड करते हैं, मतलब उन कामों में जिनको करने से हमारे करियर और लाइफ में कुछ पॉजिटिव ग्रोथ होती है, तो प्रोडक्टिव टाइम होता है। स्मार्टफोन का ही एग्जांपल ले लीजिए। आज हमारे मैक्सिमम टाइम स्मार्टफोन को यूज करने में ही स्पेंड होता है। हम चाहे तो इस स्मार्टफोन का प्रोडक्टिव यूज कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं, न्यू स्किल डेवलप कर सकते हैं, प्रोफेशनल लोगों से बात कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं और अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, ऑनलाइन वर्क करके पैसा कमा सकते हैं, सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। इसके अलावा
भी कितने यूजफुल काम कर सकते हैं। हालांकि आजकल हम सब का मैक्सिमम टाइम फ़ोन एक्सेस करने में ही स्पेंड होता है, फिर भी हम में से ज़्यादातर लोग स्मार्टफोन से टाइम पास ही करते हैं। कोई गेम्स खेल रहा है, कोई फ्लर्ट कर रहा है, कोई कॉमेडीज वीडियो एंड मूवी देख रहा है, और कितने ही लोग तो अपनी पिक्स को ब्यूटीफाई करके सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और अपने आप को झूठी तसल्ली देने में ही लगे हैं। अब आप ही बताइए, गेम्स खेलने से, फ्लर्ट करने से, कॉमेडी वीडियो एंड मूवी देखने से, अपनी पिक्स को ब्यूटीफाई करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने से आपके करियर में क्या ग्रोथ होगी या आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे? कुछ भी नहीं, बल्कि आपका टाइम, पैसा और एनर्जी तीनों ही वेस्ट होंगे। रिव्यू योर टाइम। अगर आप और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपका टाइम कहाँ और कैसे वेस्ट हो रहा है, तो आपको हर रोज़ अपने टाइम को रिव्यू करना चाहिए। मतलब 24 घंटे में आपका कितना टाइम किस काम में स्पेंड हो रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। टाइम को परफेक्टली रिव्यू करने के लिए 3 चीज़ें की समीक्षा करनी होगी। आपकी एक्शन, कामों की, कन्वर्सेशन, बातों की, और थॉट्स, विचारों की। क्योंकि हम अपना टाइम सिर्फ काम करने में ही नहीं बल्कि बातें करने में और सोचने में भी बिताते हैं। इंट्रोवर्ट लोगों को मैक्सिमम टाइम सोचने में ही चला जाता है। जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनका मैक्सिमम टाइम दूसरों से मिलने जुलने और बातें करने में ही चला जाता है। और जो लोग वर्कहॉलिक्स होते हैं वो ज़्यादातर समय कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। टाइम को रिव्यू करने के लिए बेस्ट टाइम एंड प्लेस है रात को बेड पर लेटे हुए। जब आप रात को सोने के लिए बेड पर लेटे तो सबसे पहले अपने रूम की लाइट ऑफ कर दे और फ़ोन को भी साइलेंट कर दे ताकि किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। फिर अपनी आंखें बंद कर ले और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दे और 2-3 गहरी लंबी सांस ले। फिर फ्लैशबैक में जाएं और जानने की कोशिश करें कि आज आप कितने बजे उठे थे और फिर सबसे पहले आपने क्या किया। आज पूरे दिन में आपने कौन कौन से काम किए और किस काम में कितना समय लगा, और उनमें से वास्तव में ऐसे कितने काम थे जो प्रोडक्टिव थे और कितने अनप्रोडक्टिव थे। और जितने भी काम आपने अनप्रोडक्टिव किए उनको नोट कर ले और खुद से ये प्रॉमिस करें कि कल आप उन कामों को रिपीट नहीं करेंगे। इसी प्रकार आज आप किन किन लोगों से मिले और उनसे किन टॉपिक पर क्या क्या बात की और टोटल कितना समय इसमें लगा। उसमें से ऐसी कितनी बातें थी जो सिर्फ टाइम पास के लिए थी, जिनसे आपके करियर और लाइफ में आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। उन पॉइंट्स को नोट कर ले और नेक्स्ट टाइम उन्हें रिपीट ना करें। उसी प्रकार आज पूरे दिन में आपने किन किन चीज़ों को बारे में सोचा और कितनी देर तक सोचते रहे, उसमें से कितने थॉट्स नेगेटिव थे और कितने पॉजिटिव थे, उनको रिव्यू करें और नेक्स्ट डे नेगेटिव थॉट्स पर फोकस करें न करें, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स पर ही फोकस करें। सो मुझे उम्मीद है आपको इस चैप्टर से ये सीखने को मिली हुई। जैसे आपने देखा, टाइम इज एवरीथिंग, समय ही सब कुछ है कि आप समय को कैसे स्पेंड करते हैं। अगर आप समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी गुड लक। मिलते हैं अगले अध्याय में। थैंक यू।